हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं, 5 साल का बताया प्लान। पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें। पीएम मोदी ने कहा कि अब अगर खरगे जी अपना आशीर्वाद वापस लेना चाहते हैं तो ले लें। पीएम मोदी ने खरगे पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उस दिन के भाषण के दौरान खरगे जी के 2 कमांडर नहीं थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष मेरी बात को नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता ने मुझे ये ताकत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगा। अगले 5 साल में देश में इलाज बहुत सस्ता हो जाएगा। आने वाले 5 साल में गरीब को पीएम आवास देने का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल 0 होगा। अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन से पूरे देश में नेटवर्क बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। युवा शक्ति बनेगा देश। पीएम मोदी ने कहा कि आज ये किस तरह की बातें की जा रही हैं। उत्तर दक्षिण को तोड़ने की कोशिश हो रही है। एक सरकार पूरी तरह से इसके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों जो भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल यूपीए की पूरी शक्ति गुजरात को क्या न कुछ करने में लगी हुई थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आंसू नहीं बहाता, रोने की मेरी आदत नहीं है। तब भी उतने संकटों के बाद भी, उतने जुल्म के बाद भी, हर प्रकार की मुसीबतों को झेलने के बाद भी मेरी तो मुसीबतें ऐसी थी कि किसी मंत्री से मुझे अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलता था। वो कहते थे कि आप तो जानते हो कि मेरी दोस्ती है, आपसे फोन पर बात कर लूंगा। ये तो डर रहता था। यहाँ मंत्रियों का डर ऐसा था कि मेरे यहाँ एक बार प्राकृतिक आपदा आई। मैंने उस समय के पीएम से आग्रह किया कि एक बार देख लीजिए। उनका कार्यक्रम बना, एक एडवाइजरी बनी थी। वहां से हुक्म आया, वो कार्यक्रम बदलकर वो साउथ में चले गए। वो बोले कि हम हवाई जहाज से देख लेंगे, लेकिन गुजरात नहीं आएंगे। मैं प्राकृतिक आपदा में भी मुसीबतों को झेला है, लेकिन आज भी मेरा मंत्र है कि इस देश के विकास के लिए राज्य का विकास, हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर इशारों में तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों की मर्यादा इतनी है कि इन्होंने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर रख दिया है। वो नॉन स्टार्टर हैं, न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न तो वो लॉन्च हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र हमारे एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सबके लिए प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे शरीर होता है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। देश का कोई कोना, कोई क्षेत्र विकास से वंचित हो जाएगा तो हमें भारत को एक देखना चाहिए। जिस प्रकार से इन दिनों भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि एलआईसी को लेकर भी कैसे कैसे मूर्खतापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का कि ये हो गया, जितनी गलत बातें एलआईसी की बातें बोली गई। तरीका यही होता है कि किसी को बर्बाद करना है तो उसके बारे में झूठ फैलाओ। मैं सीना तान कर सुनना चाहता हूं, आंखें ऊंची कहकर सुनाना चाहता हूं। आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि किसी ने एक कविता लिखकर भेजी थी, उसमें एक वाक्य है, मोदी की गारंटी का दौर है, नए भारत की भोर, आउट ऑफ वारंटी चल रही है, दुकानें खोजें अपनी ठोर। सरकारी कंपनियों को लेकर अलग अलग आरोप लगे हैं। सिर पैर माथा कुछ नहीं, बस लगाते रहे आरोप। देश को याद है कि मारुति के शेयर का क्या चल रहा था। कांग्रेस ने कहा कि हमने पीएसयू बेच दिए, पीएसयू डुबो दिए। याद कीजिए, बीएसएनएल एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे? वो कौन सा कालखंड था? जरा याद कीजिए। एचएएल की क्या दुर्दशा करके रखी थी। 2019 का एजेंडा एचएएल के लिए जरिए लड़ने की कोशिश की थी। एयर इंडिया को किसने तबाह किया? कांग्रेस पार्टी और यूपीए। ये 10 साल की बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकती।